GCLO की तरफ से उत्तर पूर्ववासी लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये उत्तर पूर्व अर्थात नॉर्थ ईस्ट कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। ये नॉर्थ ईस्ट पहले स्वाधीन राष्ट्र हुआ करता था और आने वाला समय में भी ये नॉर्थ ईस्ट एक स्वाधीन राष्ट्र हम गठन करेंगे। और ये नॉर्थ ईस्ट वासी लोगों को बताया जा रहा है कि अगर ये नॉर्थ ईस्ट इंडिपेंडेंट होगा, एक स्वाधीन राष्ट्र गठन होगा, तो यहाँ की लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा और यहाँ की लोग हर तरह से एजुकेटेड बनेगा, हर तरह से डेवलप करेगा। यहाँ के लोगों को किसी का अंडर में रहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की लोग इंडिपेंडेंट बनेगा। जैसे कि अगर ये नॉर्थ ईस्ट स्वाधीन राष्ट्र गठन होने के बाद इसमें कम से कम 10, 15 या 20 नए राज्य गठन होगा। जो उत्तर पूर्व का पहला हिस्सा है जिसे नॉर्थ बंगाल कहा जाता है इस समय, इससे पहले कूच बिहार या कामतापुर कहा जाता था इस हिस्से को। जो नॉर्थ बंगाल कहा जाता है उस नॉर्थ बंगाल में 4 नए राज्य गठन होगा। जैसे कि जो इस नॉर्थ बंगाल का जो मालदा डिस्ट्रिक्ट है वो इस्लाम ऑटोनोमस काउंसिल गठन होगा। उसके बाद जो दार्जिलिंग है और सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर ये गोरखालैंड स्टेट होगा। और जो अलीपुर दुआर डिस्ट्रिक्ट है वो आदिवासी लैंड राज्य होगा। और बाकी बचा ये नॉर्थ बंगाल में जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है ये कोच लैंड बनेगा। और असम में 8 से 10 नए राज्यों गठन होगा, जो कि बोरोलैंड राज्य गठन होगा, जिसमें कामतापुर राज्य गठन होगा, जिसमें राभालैंड राज्य गठन होगा, जिसमें हाजोंगलैंड राज्य गठन होगा, जिसमें कार्बी आंगलॉन्ग लैंड गठन होगा, जिसमें दिमा हसाओ लैंड गठन होगा, जिसमें मोरान लैंड गठन होगा, जिसमें टिवा लैंड गठन होगा। और असम का सिलचर एरिया में बंगाली लैंड गठन होगा। इस प्रकार से आप मेघालय में एक खासी लैंड राज्य गठन होगा और एक गारो लैंड राज्य गठन होगा। इस प्रकार से त्रिपुरा में जो आज त्रिपुरा भाई लोगों का अस्तित्व तो संकट में है, आज वहाँ पे बंगाली लोग शासन चला रहा है। इस प्रकार जो बंगाली लोग शासन चला रहा है उन्हें भी वहाँ से भगाया नहीं जाएगा। उस त्रिपुरा राज्यों को वहाँ पे एक त्रिपुरा राज्य तो है, उसके बाद वहाँ एक अलग से बंगाली लैंड राज्य भी गठन कर दिया जाएगा, ताकि त्रिपुरा राज्यों में त्रिपुरा राज्यों का अधिकार त्रिपुरा भाई लोगों को मिले और वहाँ का जो बंगाली भाई लोग हैं उन्हें शासन चलाने के लिए अपना बंगाली लैंड राज्यों में शासन चला पाए। इस प्रकार से
आप नागालैंड का बात करें तो नागालैंड एक राज्य है जिसमें दो जातियां रहते हैं, एक नागा जाति और एक बोन नागा जाति। जो नागालैंड एरिया है और नागा लोग है वो इस समय अर्थात एजुकेटेड बन चुका है, लेकिन जो बोन नागा एरिया है वो अभी तक एजुकेटेड नहीं बना है। तो नागालैंड के अंदर एक बोन नागालैंड स्टेट भी बनाया जाएगा, जिसमें जो बोन नागा भाई लोग है जो आज 21वीं शताब्दी में भी वो लोग इंसान का मीट खाता है और एजुकेटेड नहीं है, डेवलप नहीं है। सरकार इनके बारे में नहीं सोचते है। हिंदुस्तान का सरकार चाहे तो इनके बारे में सोच सकता है, इन्हें एजुकेटेड बना सकता है और इन्हें डेवलप कर सकता है और 21वीं शताब्दी में इन्हें इंसान का मीट खाने के लिए माना भी कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान का सरकार यानी भारत सरकार ऐसा नहीं करता, क्योंकि भारत सरकार हमेशा ये नॉर्थ ईस्ट वालों को डोमिनेट करते आया है, डोमिनेट कर रहा है और आने वाला टाइम में भी डोमिनेट करेगा। इसलिए जीसीएलयू की तरफ से हम बोन नागा भाई लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बोन नागा भाई लोग, आप लोग ये स्वाधीन नॉर्थ ईस्ट का आंदोलन में हाथ से हाथ मिलाकर सपोर्ट करो, जिससे आपका नागालैंड में बोन नागा लैंड स्टेट गठन हो, जिससे आपको हर अधिकार आपको मिलेगा। आप लोग इंडिपेंडेंट बनेंगे और आपका जो बोन नागा भाई लोग है, सभी बोन नागा भाई लोग ये एजुकेटेड बनेंगे और डेवलप करेंगे और ये इंसान का मीट खाना ये 21वीं शताब्दी में छोड़ देंगे और इस दुनिया में बोन नागा भी एक जाति है बोल के, इस दुनिया में बोन नागा एक एजुकेटेड जाति, एक डेवलप जाति हिसाब डेवलप जाति का हिसाब से प्रतिष्ठा कर पाएंगे। तो उसी प्रकार हम लोग देखें मणिपुर में, तो मणिपुरी भाई लोगों के ऊपर भारत सरकार आफ्सपा नाम का एक आइन वहाँ लगा के वहाँ के लोगों को डोमिनेट कर रहा है। लेकिन ये मणिपुरी भाई लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मणिपुरी भाई लोग, अगर ये उत्तर पूर्व ये नॉर्थ ईस्ट एक अलग देश गठन हो तो आपके ऊपर जो लगाए गई आफ्सपा नाम का एक काला आइन ये हटा दिया जाएगा और आपको एक स्वाधीन, एक इंडिपेंडेंट बन के जिंदगी जीने के लिए अपना समान अधिकार दिया जाएगा। आज बात करें हम लोग, जैसे आज गोरखालैंड का आंदोलन में, दार्जिलिंग में गोरखालैंड का आंदोलन में लाखों गोरखा भाई लोग शहीद वरण किया है और हजारों गोरखा भाई लोग जेल काटा है। तो ये अगर हिंदुस्तान का गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी समय गोरखालैंड का अधिकार को दे सकता है, लेकिन नहीं देगा, क्योंकि गोरखालैंड दार्जिलिंग उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं और नॉर्थ ईस्ट में पड़ने के कारण भारत सरकार हमेशा गोरखा लोगों को, गोरखा भाइयों को डोमिनेट करते आया है, डोमिनेट कर रहा है और डोमिनेट करते जाएगा। इसलिए जीसीएलयू की तरफ से गोरखा भाई लोगों को भी ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि गोरखा भाई लोग स्वाधीन नॉर्थ ईस्ट गठन का आंदोलन में समर्थन करिए और इस स्वाधीन नॉर्थ ईस्ट देश में आपको एक अलग गोरखालैंड स्टेट दिया जाएगा, जिसमें मेट्रोपॉलिटन सिटी सिलीगुड़ी भी इन्वॉल्व होगा, जिसमें मालदा का जो मुसलमान भाई लोग हैं, मालदा का मुसलमान भाई लोगों को भी आज उनके ऊपर भारत सरकार अन्याय अत्याचार करते हैं, शोषण और प्रताड़ना चलाते हैं। लेकिन हम जीसीएलयू की तरफ से मालदा का मुसलमान भाई लोगों से भी वादा करते हैं, अगर ये नॉर्थ ईस्ट स्वाधीन राष्ट्र गठन होता है तो इस नॉर्थ ईस्ट का स्वाधीन राष्ट्रों में हम मालदा को एक इस्लाम ऑटोनोमस काउंसिल बनाएंगे। उसके बाद आज जो अलीपुरद्वार का आदिवासी भाई लोग है,
आज आदिवासी भाई लोग, आप लोग देखो, आज आदिवासी भाई लोग कहीं भी किसी भी प्रकार से एजुकेटेड नहीं है। आदिवासी भाई लोग कहीं से भी डेवलप नहीं किया है। आज आदिवासी भाई लोगों का जिंदगी जानवर से भी बदतर हो चुका है। तो इसलिए GCLU की तरफ से आदिवासी भाई लोगों को भी ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग स्वाधीन बनो। नॉर्थ ईस्ट को एक अलग देश गठन करने में समर्थन करो। अगर ये नॉर्थ ईस्ट एक अलग देश गठन होते हैं तो आदिवासी भाई लोगों को समान अधिकार मिलेगा। अलीपुरद्वार एक आदिवासी लैंड राज्यों के हिसाब से एक अलग राज्य बनेगा, जिसमें आप लोग अपना समान अधिकार लेके स्वाधीन से जिंदगी जी पाएंगे, एजुकेटेड बन पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे। और इस दुनिया को देखा पाएंगे कि आदिवासी भी एक डेवलप जाति, एक स्वाधीन जाति, एक एजुकेटेड जाति है बोल के। दूसरा तरफ से कोस कामतापुरी भाई लोगों को भी ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कहीं भी देखो, ये कोस कामतापुरी यानी राजवंशी लोग आज ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जुगाली करते हैं, लेबर है, मिस्त्री है, कहीं ना चाकर चौकीदार है, ऐसा है। लेकिन ये जाति एक टाइम में राजा हुआ करता था। आज से राजा, महाराजा, जमींदार, ठाकुर का जाति आज से नौकर और ठेला रिक्शा चलाने वाला बन चुका है। इसका जिम्मेदार भारत सरकार है। लेकिन भारत सरकार अगर चाहे तो इस जाति को एजुकेटेड बना सकता है, इस जाति को डेवलप करा सकता है। जैसे हिंदुस्तान की हर एक हिंदीभाषी लोग अपना शान से जिंदगी जीता है, इस जाति को भी ऐसा जीने के लिए तैयार कर सकता है भारत सरकार। लेकिन ऐसा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी भारत सरकार, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, वो कभी नहीं चाहेगा कि उत्तर पूर्ववासी डेवलप करे, क्योंकि उत्तर पूर्ववासी कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। इसलिए वो लोग हिंसा करते हैं, डोमिनेट करते हैं और उत्तर पूर्ववासियों को अनडेवलप करते हैं, उनकी ज़िंदगी खराब करते हैं और उनके ऊपर अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, शोषण चलाते हैं, प्रताड़ना चलाते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। आतंकी संगठन, उग्रपंथी संगठन, टेररिस्ट ऐसा बोल के उन्हें मार गिराते हैं। उत्तर पूर्ववासी लोग 21वीं शताब्दी चल रहा है, इसमें आप लोग बेवकूफ बन के मत रहो। आज देखो, यहाँ पे बोरो भाई लोग 10,000 बोरो भाई लोगों ने बोरोलैंड का आंदोलन में शहीद वरण किया है और 2 लाख से ज्यादा बोरो भाई लोगों ने बोरोलैंड का आंदोलन में जेल काटा है। आज 70 साल से बोरो भाई लोग बोरोलैंड गठन करने का संग्राम को चला रहा है। और इससे पहले अगर इतिहास देखें तो 500 साल से बोरो भाई लोग संग्राम करते हैं। तो कोई भी सरकार, चाहे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट पहले कांग्रेस का हुआ करता था और आज बीजेपी का है, लेकिन कोई भी सरकार ये बोरो भाई के लिए बोरोलैंड गठन करने का काम नहीं किया है। इसलिए बोरो भाई लोग, हम GCLU का प्रतिष्ठापक सभापति बोरो भाई लोगों से ये वादा करता हूं कि आप लोग स्वाधीन नॉर्थ ईस्ट गठन करने में समर्थन करो। जैसे स्वाधीन राष्ट्र नॉर्थ ईस्ट गठन हो, उसी दिन साथ साथ आपका बोरोलैंड गठन कर दिया जाएगा। आज 4 डिस्ट्रिक्ट, कोकराझार, चिरांग, बाक्सा और उदालगुड़ी 4 डिस्ट्रिक्ट लेके बोरोलैंड है। उस टाइम 8 डिस्ट्रिक्ट लेके ग्रेटर बोरोलैंड स्टेट गठन कर देंगे और बोरो भाई लोगों को स्वाधीन से जीने के लिए रास्ता देंगे। इस दुनिया में बोरो भाई लोग एक डेवलप जाति, एक एजुकेटेड जाति होके प्रतिष्ठा कर पाएंगे, ऐसा उन्हें अधिकार, समान अधिकार देंगे। दूसरी तरफ कूच बिहार का 22 स्तंभ से स्तंभ महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर ने भारत राष्ट्रों के साथ जो मार्जर एग्रीमेंट किया था,
उस मार्जर एग्रीमेंट 9 आर्टिकल 52 दाबी में हुआ था, उसमें एक आर्टिकल राभा, जो आज भी राभा ऑटोनोमस काउंसिल है असम में, लेकिन राभा स्टेट नहीं है। तो जैसे ये नॉर्थ ईस्ट एक अलग देश गठन हो, हम राभा भाइयों से बात करते हैं, वादा करते हैं कि स्वाधीन नॉर्थ ईस्ट देश में हम एक राभा लैंड स्टेट गठन करेंगे और राभा भाई लोगों को भी समान अधिकार देके शांति से जीने के लिए, स्वाधीन से जीने के लिए रास्ता देंगे। दूसरी तरफ आज जो बहुत पहले से ही टिवा भाई लोग, आज असम में टिवा काउंसिल हो चुका है, वो लोग, उन लोगों को अपना अधिकार समान नहीं मिला है। आज वो लोग हर तरह से पीछे है। टिवा भाई लोगों को भी, टिवा भाई लोगों के लिए टिवा लैंड स्टेट गठन कर दिया जाएगा। तीसरा तरफ जो हाजोंग भाई लोग हैं, हाजोंग भाई लोगों के लिए भी एक हाजोंग लैंड गठन कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे मरान भाई लोग हैं, बहुत दिन से आंदोलन करते आया कि हमें मरान लैंड चाहिए। तो जैसे ये उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट स्वाधीन राष्ट्र गठन होता है, वैसे ही इस असम के अंदर में मोरान लैंड स्टेट भी गठन कर दिया जाएगा। आज हम लोग सुनते हुए आया है, देखते हुए आया है कि कार्बी आंलॉन्ग में बहुत दिन से कार्बी भाई लोग कार्बी आंलॉन्ग स्टेट का डिमांड करते आया है। जैसे नॉर्थ ईस्ट स्वाधीन राष्ट्र गठन हो जाएगा, उसी दिन कार्बी आंलॉन्ग स्टेट भी बना दिया जाएगा। साथ में बना दिया जाएगा दिमा हसाओ स्टेट भी। इसी प्रकार हम लोग मेघालय का बात करें तो हुआ 2 जनगोष्ठी है स्पेशल, एक गारो एक खासी। तो गारो को गारो लैंड स्टेट गठन कर दिया जाए और खासी को खासी लैंड स्टेट गठन कर दिया जाए, ताकि गारो भी इस दुनिया में स्वाधीन जाति प्रतिष्ठा कर पाए और खासी भी इस दुनिया में स्वाधीन जाति प्रतिष्ठा कर पाए। उसी प्रकार असम में बहुत दिन पहले से बंगाली लोग रहते हैं सिलचर के एरिया में। तो सिलचर को एक सैटेलाइट ऑटोनोमस काउंसिल या बंगाली ऑटोनोमस काउंसिल गठन कर दिया जाएगा। सिलचर का बंगाली भाई लोग भी शांति से अपना जिंदगी जी पाए, उन लोगों के लिए भी एक बंगाली ऑटोनोमस काउंसिल असम का सिलचर में गठन कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हुए आया है कि त्रिपुरा, आज त्रिपुरा स्टेट में त्रिपुरा भाई लोगों का अस्तित्व खत्म हो चुका है। वहाँ पे आज बंगाली भाई लोग शासन चलाते हैं। तो एक भाई को शासन चलाने का अधिकार मिले और दूसरी भाई को नहीं मिले, ये संविधान में ठीक नहीं है, ये मानव धर्म में ठीक नहीं है। इसलिए जैसे ये नॉर्थ ईस्ट एक स्वाधीन देश गठन हो जाए, उसी दिन त्रिपुरा को डिवाइड करके उसमें एक त्रिपुरा स्टेट रहेगा ही जो है, और उसके अंदर में एक बांग्ला राज्य भी बना दिया जाएगा। जो त्रिपुरा राज्य रहेगा उनको शासन चलाएगा त्रिपुरा भाई लोग, और जो आज के टाइम में जो बंगाली भाई लोग त्रिपुरा में शासन चला रहा है, उन लोगों के लिए एक त्रिपुरा स्टेट में ही बांग्ला राज्य गठन कर दिया जाए, जो वो लोग अपना त्रिपुरा में भी बांग्ला राज्यों को शासन चला पाए। उसी प्रकार हम लोग अगर देखें तो सबसे पीछे जो आज उत्तर पूर्व वासियों में सबसे पीछे जो है, आज 21वीं शताब्दी में भी आज देखें तो सबसे पीछे नागालैंड का जो बोन नागा भाई लोग है, आज 21वीं शताब्दी में भी वो लोग इंसान को काटकर इंसान का मीट खाते हैं। तो जीवो श्रेष्ठ मानव, इंसान सर्वश्रेष्ठ है, इस इंसान के रूप में इंसान को काट के नहीं खाना चाहिए। लेकिन बोन नागा भाई लोगों का भी कोई गलती नहीं है, इसमें संपूर्ण रूप से गलती भारत सरकार का है। भारत सरकार उत्तर पूर्व वासियों के लिए या स्पेशली बोन नागा भाई लोगों के लिए कभी नहीं सोचता है।
आज बोननागा भाई लोग डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत पीछे है, एजुकेशन की बात करें तो बहुत पीछे है। वो लोग आज से कुछ 20 शताब्दी में भी इंसान को काट कर इंसान का मीट को पका के खाते हैं। क्या इन्हें इस बुरा हालत से नहीं निकला जा सकता? हम GCLO का प्रतिष्ठापक सभापति निर्मल राय बोननागा भाई लोगों से बाधा करता हूं। जिस दिन उत्तर पूर्व एक अलग देश बन जाएगा, उस दिन हम नागालैंड को डिवाइड करके बोन नागालैंड स्टेट भी गठन कर देंगे, जिसमें बोन नागालैंड स्टेट का बोन नागा भाई लोगों को भी समान अधिकार मिले, उन्हें भी एजुकेटेड बनने का मौका मिले, उन्हें भी डेवलप करने का मौका मिले। वो इंसान को काट कर इंसान का मीट खाना छोड़ दे और विश्व दरबार में बोन नागा भी एक इंसान है बोल के प्रतिष्ठा कर पाए। उसी प्रकार हम मणिपुरी भाई लोगों से भी वादा करते हैं कि जिस दिन उत्तर पूर्व स्वाधीन राष्ट्र गठन होगा, उस दिन मणिपुर से आफ्पा नाम का जो काला आयन लगा चुका है, लगा के जो इंडियन आर्मी लोग जो मणिपुरी भाई बहन लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उन्हें हम बंद कर देंगे और मणिपुरी भाई लोगों को भी स्वाधीन से जीने देंगे। ये उत्तर पूर्व किसी का बाप का नहीं है, ये उत्तर पूर्व स्वाधीन था। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध सभी धर्म के लोग समान अधिकार लेके जीता था। और हम लोग जिस दिन ये उत्तर पूर्व को स्वाधीन कर पाएंगे, हम फिर से सभी को, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध सभी को समान अधिकार देके स्वाधीन से जीने देंगे। उसी प्रकार आज अरुणाचल की बात करें तो वहाँ की लोगों को बहुत दिक्कत होता है, लेकिन सरकार उन लोगों के लिए कुछ नहीं करते। हम अरुणाचल वासी भाई लोगों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। उत्तर पूर्व का सभी जाति जनगोष्ठी से GCLO की तरफ से रिक्वेस्ट है कि उत्तर पूर्व बहुत जल्द स्वाधीन राष्ट्र गठन होने जा रहा है। इन्हें हाथ से हाथ मिला के उत्तर पूर्व का भाई लोग समर्थन करिए। उत्तर पूर्व अगर भारत में रहेगा तो हमेशा आप लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, प्रताड़ना चलते रहेगा। अन्याय होते रहेगा, अत्याचार होते रहेगा, शोषण चलते रहेगा, प्रताड़ना होते रहेगा। उत्तर पूर्व वासी भाई लोगों के ऊपर हमेशा भारत सरकार ने डोमिनेट किया है, डोमिनेट कर रहा है और डोमिनेट करते रहेगा। इसलिए उत्तर पूर्व वासी भाई लोग एक बात को याद रखना कि उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था और आने वाला समय में भी भारत का हिस्सा बन के नहीं रहेगा। उत्तर पूर्व प्राचीन समय से ही एक स्वाधीन राष्ट्र हुआ करता था और आने वाला समय में भी उत्तर पूर्व वासियों का हाथ से हाथ मिलाकर सशस्त्र आंदोलन के भित्ति आंदोलन के जरिए उत्तर पूर्व फिर से एक स्वाधीन राष्ट्र गठन हो जाएगा, जो पहले एक स्वाधीन राष्ट्र था। इस बात को याद रखना उत्तर पूर्व वासी भाई लोग कि नॉर्थ ईस्ट कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था और आने वाला समय में भी भारत का हिस्सा बन के नहीं रहेगा। इसलिए चाहे गुरखा भाई लोग हो, चाहे कामतापुरी भाई लोग हो, चाहे देशी मुसलमान भाई लोग हो, चाहे आदिवासी भाई लोग हो, चाहे बोरो भाई लोग हो, चाहे हाजोंग भाई लोग हो, चाहे गारो भाई लोग हो, चाहे खासी भाई लोग हो, चाहे अरुणाचल वासी भाई लोग हो, चाहे नागा भाई लोग हो, चाहे बोन नागा भाई लोग हो, चाहे मणिपुरी भाई लोग हो, चाहे त्रिपुरा भाई लोग हो, कार्बी हो, तिवा हो, कोई सभी उत्तर पूर्व भाई लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाथ से हाथ मिलाकर ये नॉर्थ ईस्ट को स्वाधीन करने में समर्थन कीजिए, क्योंकि जिस दिन ये नॉर्थ ईस्ट स्वाधीन हो जाएगा, उसी दिन उत्तर पूर्व वासियों को सभी को समान अधिकार मिलेगा और सभी लोग शांतिपूर्ण तरह से, आनंद फुर्ती से, एजुकेटेड बन के, डेवलप करके स्वाधीन से इस दुनिया में अपना जिंदगी
जीने पाएंगे और आने वाला नवोप्रजन्मों को भी जीने दे पाएंगे। ये बात बोल के मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। जय शिव चंडी, जय उत्तर पूर्ववासी, जय उत्तर पूर्व स्वाधीन राष्ट्र गठन होने का आंदोलन का जय।